अध्याय 116। ऐसे समय में जब सर्वोच्च परम ने स्वर्ग और पृथ्वी को आदेश दिया और इससे पहले कि दुनिया बिखर गई, युवांशी मिश्रित हुई और एक हो गई। शुरुआत के बाद से महान ने तय किया कि सभी जीवित चीजें मिट्टी में वापस आ जाएंगी, जिसमें परम परम भी शामिल है। यह सब प्राचीन ग्रंथों के भीतर दर्ज किया गया था। सर्वोच्च परम दाव का एक अभिव्यक्ति था। समय की शुरुआत से कुछ भी नहीं होने से लेकर हजारों जीवित प्राणियों के निर्माण तक यह सब सर्वोच्च परम था। प्राचीन चीन के भीतर सबसे रहस्यमय प्राचीन पाठ क्लासिक ऑफ चेंजेस ने बहुत पहले सर्वोच्च परम पर विस्तार किया था। यह दर्ज किया गया था, परिवर्तनों में सर्वोच्च परम शामिल थे। शुरुआत ने यिन और यांग को जीवन दिया। वे ही शहर के बाहर पहाड़ी क्षेत्र के भीतर एक स्पष्ट नीली प्राचीन झील के सामने, ये फैन चुपचाप और बलपूर्वक दोनों के बीच बारी बारी से चला गया। एक पल वह अभी भी चल रहा था, अभी भी चल रहा था। कभी वह चीड़ के पेड़ की तरह सीधा खड़ा होता था, कभी वह नदी के पानी की तरह कोमल होता था, जो धीरे धीरे अपने शरीर को मुक्त करता था, क्योंकि वह दाव की निराकार ध्वनि को महसूस करने के लिए अपने नश्वर खोल का उपयोग करता था। ये फैन कोई देवता नहीं था, वह संभवतः भौतिक शरीर को तुरंत बनाने के लिए एक मार्शल आर्ट नहीं बना सकता था, वह केवल धीरे धीरे अपना रास्ता महसूस कर सकता था। उसका शरीर बिजली के बोल्ट की तरह था जब वह बलशाली था, कोमल हवा की तरह कोमल जब वह कोमल, बलशाली और कोमल था। उसकी गतिविधियों में दाओ की स्वाभाविक भावनाएं निहित थीं। आधा महीना बीत गया, उन्हें अपने प्रयास की कठिनाई का एहसास हुआ। कभी कभी केवल एक विचार का होना ही अपर्याप्त था, किसी को इसे वास्तविकता बनाने की आवश्यकता थी। वर्तमान में भौतिक शरीर को गढ़ना केवल एक पूरक विधि हो सकती है। वह आध्यात्मिक सेतु क्षेत्र में केवल एक कृषक था, उसके लिए एक आश्चर्यजनक साधना कला का निर्माण करना असंभव था। यह सब बनाने के लिए आवश्यक समय था। वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए पहिया और समुद्र की खेती जारी रखना महत्वपूर्ण था। उसके बाद दाओ पैलेस और अन्य रहस्यमय क्षेत्र, ये परीक्षण और सिद्ध खेती के तरीके थे जिन्होंने अनगिनत युगों को देखा था, जाली और समय के साथ बपतिस्मा लिया था। वे सिद्ध थे खेती कला के टुकड़े। मैं शरीर को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट की खेती करते हुए अपनी आत्मा का निर्माण करने के लिए पहिया और समुद्र, दाओ पैलेस और अन्य रहस्यमय स्थानों की खेती करूंगा, तो तत्व एक दूसरे के पूरक होंगे और मेरे पास दिव्य क्षमताएं और आदिम युद्ध शक्ति होगी। समय मजबूत बनने की संभावना से ये फैन बेहद उत्साहित थी। मुझे विश्वास है कि प्राचीन चीन का एकत्रित ज्ञान निश्चित रूप से इस दुनिया की तकनीकों को उनके पैसे के लिए दौड़ाने में सक्षम होगा। ये फैन वेई राज्य के भीतर पहले से ही 2 महीने रह चुका था। खेती करने के अलावा वह लगातार शून्य को पार करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उसके पास चक्र और समुद्र के देय को तोड़ने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं था। दाओ की उसकी समझ सीमित थी और एक दरवाजा बनाने के लिए स्वर्गीय प्रभाव को जमा नहीं कर सकता था जो उसे शून्य को पार करने की अनुमति देता था। इसके बारे में सोचते हुए वह केवल भरोसा कर सकता था एक मजबूत शक्ति पर। वेई सिटी के भीतर क्षेत्र गाड़ियों और लोगों की हलचल से फल फूल रहा था। ये फैन ने अनजाने में एक परिचित व्यक्ति को देखा, जो बैंगनी सोने की टोपी के साथ ताओवादी वस्त्र पहने हुए था। उसके पास एक भिक्षु की भावना नहीं थी, उसकी कमर मोटी थी गुलाबी रंग के साथ। यह बेईमान किसान टुआंडे था। इस शापित वसा का जीवन वास्तव में कठिन है। लाशों को राक्षसी सम्राट के दफन टीले पर पहाड़ों की तरह ऊंचा ढेर कर दिया गया था और रक्त नदियों की तरह बह गया था। उसे इन मकबरे में 5 शक्तिशाली आकृतियों द्वारा मजबूर किया गया था, फिर भी वह जीवित रहने में कामयाब रहा।
ये फैन ने महसूस किया कि मोटा किसान निश्चित रूप से सरल नहीं था, वह निश्चित रूप से अपनी शक्ल की तरह नेकदिल नहीं था। यह एक निर्दयी व्यक्ति था, ये फैन ने करीब आने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान में, उनकी दिव्य भावना बेहद मजबूत थी, उनकी चेतना एक विशाल सुनहरी झील में बन गई थी, एक वास्तविक रूप उभरने लगा था, उनकी भौहों के बीच जमाव के कारण, वे दूर से ही देखे जाने की चिंता के बिना उनका अनुसरण कर सकते थे। बेईमान कृषक एक रेस्तरां के भीतर सीढ़ियों की एक उड़ान पर चढ़ गया क्योंकि उसने बिना किसी संयम के दावत देना, मांस खाना और शराब के बड़े कटोरे पीना शुरू कर दिया, जो एक भिक्षु से पूरी तरह अलग था। केवल 1 घंटे बाद ही वह शराब की कस्तूरी से भरे शरीर के साथ वेई शहर से निकल गया, हिलते डुलते पहाड़ों की ओर बढ़ गया। यह शापित वसायुक्त मांस और शराब से भरा होने के बाद वह वास्तव में सीधे पहाड़ों की गहराई में चला जाता है। वह क्या कर रहा है? ये फैन उत्सुक था क्योंकि वह बहुत पीछे से पीछा कर रहा था, वह चिंतित था कि अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना के साथ वह वास्तव में डुआंडे से आने वाली एक अथाह भावना को महसूस कर रहा था। बेईमान कृषक की गति अत्यंत तेज थी क्योंकि उसने पहाड़ों और घाटियों को पार किया, उसकी गति उड़ने से ज्यादा धीमी नहीं थी क्योंकि वह तेजी से एक संप्रदाय के द्वार के सामने पहुंचा। ये फैन जानता था कि यह वेई राज्य के भीतर एक छोटा सा संप्रदाय था, लिंगजू अमर अभयारण्य से भी छोटा। डुआंडे ने जैसे ही गहराई में प्रवेश किया, ये फैन ने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चुपचाप बाहर इंतजार किया। आधा मिनट बीतने के बाद मोटा कल्टीवेटर तेजी से भाग गया। कुछ ही समय बाद संप्रदाय के भीतर से चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। ये फैन धीरे धीरे समझ सकता था कि संप्रदाय ने कुछ महत्व खो दिया है। यह शापित फैटी वास्तव में बेईमान है। ये फैन तेजी से भाग गया। इस संप्रदाय के काश्तकार सभी दिशाओं में उड़ रहे थे और अगर उसे देखा गया तो इस मामले से खुद को निकालना मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम कहाँ जा रहे हो? एक बुजुर्ग वास्तव में उसे देखने में कामयाब रहे। शापित वसायुक्त, मैं तुम्हारे पूर्वजों को चो दूंगा। यह संभवतः मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये फैन का दिल भ्रमित हो गया क्योंकि वह पलक झपकते ही पहाड़ों की गहराई में गायब हो गया। 1 घंटे बाद वह फिर से बेईमान काश्तकार के निशान खोजने में कामयाब रहा। उसे इस बात का संदेह था कि क्या डुआंडे को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि बेईमान कल्टीवेटर ने मुड़कर नहीं देखा और बेखबर लग रहा था क्योंकि वह अपनी नशे की लत में डूबा हुआ था और बुदबुदा रहा था। काश्तकारों की वेई स्टेट मीटिंग देखने लायक है, कौन जानता है कि अनमोल खजाने क्या होंगे। तो यह शापित मोटा वास्तव में किसी बैठक में भाग लेने की सोच रहा है। अंत में एक पहाड़ पर उतरने से पहले डुआंडे ने लगभग 500 ली उड़ान भरी। ठीक आगे, हरी भरी घाटी वाली एक पर्वत चोटी के नीचे बादल और धुंध घूम रहे थे। घाटी में प्रवेश करते ही कई किसान रहस्यमय इंद्रधनुषों पर सवार हो गए। यह एक संप्रदाय था और गेट के सामने रहस्यमय मूल शब्दों के साथ एक चूना पत्थर था। कोई भी रास्ता रोक नहीं रहा था और कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। कई काश्तकार सभी दिशाओं से दौड़ पड़े। पहाड़ की चोटी के अंदर बस भव्य था, वहां मंडप हॉल और नीचे बहता हुआ एक झरना था। यह एक अत्यंत निर्मल शुद्ध भूमि थी और इसके भीतर पहले से ही कई काश्तकार एकत्रित थे। ये फैन ने डुआंडे के पीछे पीछे चलना जारी रखा। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक असामान्य व्यक्ति था, जिसके अपने असामान्य तरीके थे। जैसे ही वह मुड़ा और अपना रास्ता मोड़ा, जिसके कारण संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर पहुंचते ही एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। आगे ऊपर चेरी के फूल खिले हुए थे जो एक गुलाबी लाल दृश्य दिखा रहे थे।
पूरा क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से ढका हुआ था, जैसे गुलाबी धुंध ने उस जगह को घेर लिया था, जैसे हवा में फूलों की खुशबू भर गई थी। डुआंडे 1000 साल पुराने चेरी ब्लॉसम पेड़ के सामने रुक गया। जैसे ही वह नीचे झुका, उसकी आंखें चौड़ी थीं और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उसकी लार निकल जाएगी। वह किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था। उसे दूर से देखते हुए ये फैन ने सोचा कि इस शापित मोटे ने क्या अनमोल खजाना देखा है। वहां कौन जाएगा? इस समय महिला की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ये फैन ने फिर से देखा, लेकिन डुआंडे पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह तेजी से भाग गया। हालांकि चेरी ब्लॉसम जंगल का परिवेश अचानक घूमना शुरू हो गया, क्योंकि गुलाबी रंग के फूल आसमान में नाचने लगे। एक चमकदार फूलों की बारिश शुरू हो गई और वह अब बच नहीं सका या वापस जाने का रास्ता नहीं खोज सका। ये फैन बेतरतीब ढंग से बाएं और दाएं भागा, लेकिन खुद को निकालने में असमर्थ रहा। वह केवल पहाड़ी क्षेत्र में और गहराई में चला गया और अंत में वहां पहुंच गया जहां डुआंडे पहले था। इसी क्षण उसे पता चला कि डुआंडे ने क्या देखा था। आगे फर्श पर प्रचुर मात्रा में फूल बिखरे हुए थे, क्योंकि पंखुड़ियां बारिश की तरह धीरे धीरे गिर रही थीं। चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर एक छोटी सी झील थी। किनारे पर अंतहीन 1000 साल पुराने चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे, जहां उन सभी पर ताजे कपड़े टंगे थे। चेरी के फूल खिल उठे, क्योंकि पूरी झील गुलाबी रंग में ढकी हुई थी। चकाचौंध भरे फूलों की बारिश ने इस क्षेत्र को एक मीठी खुशबू के रूप में झकझोर कर रख दिया। बेहद मंत्रमुग्ध करने वाला और सुंदर, बस अमर होने के योग्य दृश्य। बेशक यह सबसे आकर्षक चीज नहीं थी। वहां 10 सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उनके काले बाल झरने की तरह थे, बर्फीली कमल जैसी भुजाओं के साथ। उनके पतले जेठ शरीर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक के साथ, फूलों की बारिश के साथ। यह एक असाधारण रूप से हृदयस्पर्शी दृश्य था। शापित वसायुक्त, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को चो दूंगा। ये फैन ने कड़वा शाप दिया। वह जानता था कि बेईमान काश्तकार ने उस पर ध्यान दिया होगा और वह जानबूझकर उसे फंसा रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। चेरी ब्लॉसम हवा में भर गए और वे धुंधली रोशनी के साथ चमक उठे। इस क्षेत्र के भीतर स्पष्ट रूप से नक्काशी किए गए दाव शिलालेख थे। इस क्षेत्र की ताकत को इकट्ठा करते हुए एक विलक्षण क्षेत्र का निर्माण किया, जिसने सभी निकासों को काट दिया। हंसी जो चांदी की घंटियों की तरह बज रही थी, चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर से सुनाई दे रही थी। कई महिलाओं ने हल्की जाली पहनी थी, कमल के फूल की तरह सतह को तोड़ते हुए, जैसे वे ऊपर सरकते हैं। पतले पैर और सुडौल कंधे, पतली जाली भीड़, मोटी सफेद जेड की तरह। यह सब स्पष्ट करने में असमर्थ थी, बस अतुलनीय और असाधारण रूप से चलती थी। आसपास के क्षेत्र में पंखुड़ियां बरस रही थीं। उनकी अद्भुत सुडौल आकृतियों को शायद ही छुपाया जा सकता था। त्वचा जो चमकती और पारभासी थी। यह सब मिलकर एक अविश्वसनीय मोहक शक्ति थी। ये फैन भाग नहीं सकता था और यह मान लिया था कि वे वास्तव में उसे मारने के लिए भागेंगे, जो जानते थे कि वे किसी भी हत्या के इरादे का उत्सर्जन नहीं करते थे, बल्कि धीरे धीरे बहते थे। इस तरह के दृश्य का सामना करने पर किसी भी सामान्य पुरुष की नाक से निश्चित रूप से खून बहेगा। हालांकि ये फैन चिंतित महसूस कर रहा था। यह निश्चित रूप से सामान्य महिलाओं का झुंड नहीं था, अन्यथा वे संभवतः इतनी हिम्मत कैसे कर सकती थीं कि बिना किसी परवाह के अपनी पीठ और कंधों को उजागर कर सकें, क्योंकि वे बहती हुई मुस्कुरा रही थीं। डुआंडे, तुम बेईमान किसान, अभी यहाँ से बाहर आओ। चिल्लाने पर वह किनारे की तरफ दौड़ा।
महिलाओं के समूह के आते ही हल्की हंसी उड़ गई, उनकी त्वचा पानी के मोतियों के साथ बिंदीदार जेड की तरह चिकनी थी, उनके कपड़े उनके नर्म शरीर को ढकने के लिए बहुत कम थे क्योंकि वे तेजी से करीब आ गए। छोटे भाई, आप वास्तव में मेरे संप्रदाय के पवित्र मैदानों की गहराई में उद्यम करने की हिम्मत रखते हैं, हमें स्नान करते हुए देख रहे हैं। उनमें से एक पतला और सुरुचिपूर्ण महिला बोली, उसके जेट काले बाल टपक रहे थे और एक बेहोश मुस्कान उस पर थी, चेहरा जैसे उसने ये फैन को देखा एक उज्ज्वल खुशी की भावना दे रहा था। यह सब गलत फहमी है, मैं एक शापित फैटी द्वारा खेला जा रहा हूँ, वह मुझे फंसा रहा है, वह था जो झांक रहा था, इस मामले से मुझे कोई सरोकार नहीं है। ये फैन अपने दिल में बेईमान कल्टीवेटर के पूर्वजों को कोस रहा था, यह शापित मोटा बहुत अनैतिक था। स्पष्ट और प्राचीन झील से सभी महिलाएं किनारे पर चली गईं, उन्होंने केवल अपने शरीर को ढकने के लिए सफ़ेद धुंध का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया, उनके पतले और मंत्रमुग्ध करने वाले आंकड़े कुछ भी ढके हुए थे, यह एक हिलता हुआ दृश्य था। उनके उभरे हुए स्तन, जेड जैसी सफ़ेद भुजाएं, छोटी कमर जो एक हाथ में पकड़ी जा सकती थी, बेदाग और सीधी पीठ, अपने जेड पैरों के साथ शान से घूमते हुए। पंखुड़ियों के गिरते ही यह एक मनमोहक और कोमल दृश्य था, ये निर्लज महिलाएं निश्चित रूप से कोई साधारण गुच्छा नहीं थीं। उसके बिस्वा दशा में एक खूबसूरत महिला थी जिसके नम लाल होंठ, मोती जैसे सफ़ेद दांत और एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपनी बर्फ की सफ़ेद छाती पर एक काले रंग का बाहरी वस्त्र लपेटा हुआ था, उसकी आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, बेहद मधुर मधुर। आपको फंसाया गया है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं, इसे एक तरह का माना जा सकता है किस्मत का। मुझे भाग्य की आवश्यकता नहीं है, परियों कृपया मुझे जाने दो, यह वास्तव में मुझे चिंतित नहीं करता। उस महिला के माथे के बीच में एक लाल बर्थमार्क था, जो उसकी आभा में एक अलग आकर्षण जोड़ रहा था, उसका जेड जैसा शरीर लंबा और पतला था, जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, अपनी प्यारी उंगलियों के साथ ये फैन की ओर इशारा कर रही थी। ये फैन चकमा देना चाहता था लेकिन दूसरे पक्ष की हरकतें वास्तव में उससे तेज थीं, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह चिंतित महसूस कर रहा था, यह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था, मोहक महिलाओं के इस समूह की स्पष्ट रूप से भयावह पृष्ठभूमि थी। उस प्यारी उंगली ने उसके गाल पर चुटकी ली, मैं आपके भौतिक शरीर में अंतर महसूस कर सकता हूँ, एक रक्तची एक उग्र नदी की तरह उफान मार रही है, यह निश्चित रूप से कोई साधारण शरीर नहीं है। ये फैन स्तब्ध था लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परियों, एक साधारण पुरुष का खून निश्चित रूप से आप सभी को देखकर निकल जाएगा, यह मेरा शरीर नहीं है जो विशेष है, क्या आप सभी दूर खड़े हो सकते हैं अन्यथा आप मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। इस महिला के हंसते ही उसके शरीर से एक सुगंध निकल रही थी, डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। परियों, क्या तुम इस अनमोल शरीर से संतुष्ट हो? इस समय चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर से बेईमान काश्तकार डुआंडे की आवाज आई, उसका गुलाबी चेहरा देखा जा सकता था। बेईमान किसान, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। ये फैन ने डुआंडे को घूर कर देखा। छोटे साथी, तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। डुआंडे का चेहरा बदसूरत था और उसकी भावनाएं भड़की हुई लग रही थीं। 3 साल पहले राक्षस सम्राट के दफन टीले से पहले, तुमने वास्तव में मुझे अच्छी तरह से निभाया, मैं लगभग वहीं मर गया, तुम छोटे कमीने ने मुझे लगभग ठीक कर दिया। तुम्हारे दादा 3 साल पहले आपने मेरी 3 आध्यात्मिक कलाकृतियों को चुरा लिया था, आपने वास्तव में यह कहने का साहस किया कि यह मैं ही था जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्या आप बिजली गिरने से नहीं डरते? 3 आध्यात्मिक कलाकृतियों को कितना माना जा सकता है?
अनुपयोगी धातु का टुकड़ा कहाँ है? इस दाववादी ने अंत में इसे बाहर निकालने से पहले बहुत संघर्ष किया। मेरा जीवन लगभग खो गया था, लेकिन मैंने ऑरिक्लेसाइट की एक झलक भी देखने का प्रबंध नहीं किया। छोटे साथी, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मोटा कल्टीवेटर और अधिक उत्तेजित होता जा रहा था, हालांकि वह ये फैन को जिंदा तराशना चाहता था। दाववादी डुआन, मैं इस अनमोल शरीर से बहुत संतुष्ट हूँ। इस समय अपनी विस्मा दशा में महिला मंद मंद मुस्करा रही थी, अत्यंत सुंदर और गतिशील। इस कदम के कारण कोई भी उसकी मोहक क्षमता का विरोध करने में असमर्थ होगा। जब से तुम संतुष्ट हो, मुझे दानव सम्राट से रक्तसार की एक बूंद दे दो। मोटे काश्तकार की आंखों में एक अजीब सी रोशनी कौन थी। मुझे विश्वास है कि आप राक्षसी जाति के लोग अपने वादों से नहीं मुकरेंगे। ये फैन हैरान था। महिलाओं का यह समूह वास्तव में राक्षसों का एक समूह था। दानव सम्राट के रक्तसार ने उसे दानव सम्राट के दिल के बारे में सोचा जो भाग गया था। वह बस असहाय था क्योंकि वह मोटे कल्टीवेटर को घूर रहा था। धिक्कार है मोटा, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। बेईमान कृषक ने उसकी ओर गुस्से से देखा। छोटे साथी, यह भी मत बताना कि कौन किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। 3 साल पहले तुमने लगभग मेरी जान ले ली थी, आज मैंने तुम्हारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। आप अच्छे हो। ये फैन वास्तव में उस गोल-मटोल चेहरे पर एक छाप छोड़ना चाहता था। अध्याय 117। ऑरिकल साइट हासिल करने में आपकी असमर्थता का मुझसे क्या लेना देना है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ताकत काफी नहीं थी और इसे किसी और ने चुरा लिया। ये फैन ने उसे घूरते हुए कहा, डाओइस्ट, तुम कृतज्ञ नहीं हो और वास्तव में मेरे खिलाफ काम करते हो। छोटे साथी, आपके पास वास्तव में काफी जिद्दी मुंह है। मैं सबसे पहले दानव सम्राट के इन मकबरे पर पहुंचा था और वहां कोई नहीं था। इसे कोई और कैसे चुरा सकता था? अब तक आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दाववादी वास्तव में आपको मौत के घाट उतारना पसंद करेगा। यह कहने के बाद उसने अपने चेहरे पर विस्मय की अभिव्यक्ति प्रकट की। इतने कम समय में आप वास्तव में आध्यात्मिक सेतु के ध्येय तक पहुंचने में कामयाब रहे। यह वास्तव में अकल्पनीय है। आप दिन में मुझसे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। मोटा कृषक उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। क्या यह ऑरिकल साइट के कारण हो सकता है? क्या मेरे व्यक्ति के पास ऑरिकल साइट है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे महसूस नहीं कर सकते? ये फैन ने स्थिर स्वर में कहा। तुम बहुत नरिशंस थे, वास्तव में जेड लटकन को फेंक रहे थे जो मैंने तुम्हें पहाड़ी क्षेत्र में गहरे में दिया था, जिससे यह दाववादी तुम्हें खोजने से पहले तुम्हें खोजने के लिए समय बर्बाद कर रहा था। बेईमान कृषक ने उसकी ओर देखा जब उसने सवाल किया, ऑरिकल साइट कहाँ है? ये फैन ने तुरंत क्षतिग्रस्त जेड पेंडेंट के उस टुकड़े को याद किया। इसमें न केवल एक कोने की कमी थी, बल्कि टूटी हुई चट्टान के टुकड़े के समान खंडित भी था। ऐसा लग रहा था कि इसे फेंकना सही निर्णय था। यह मोटा वास्तव में उसका अनुसरण करना चाहता था। दाववादी, चूंकि हम वास्तव में फिर से मिले हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास वास्तव में कुछ भाग्य है। मेरे पास आपसे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सच बता सकता हूँ। ये फैन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जारी रखा। उस समय ऑरिकल साइट को वास्तव में फेंक दिया गया था, लेकिन इसे गहरे तालाब में नहीं फेंका गया था। मैं स्वाभाविक रूप से महसूस करता हूँ कि यह गहरे तालाब के भीतर नहीं था। बाद में, मैं इसकी तलाश करना चाहता था लेकिन महसूस किया कि एक पागल बूढ़े ने पहले ही इसे छीन लिया था। वह हंसा और रोया और पागल लग रहा था। उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। ये फैन ने तुरंत बूढ़े की उपस्थिति का वर्णन किया। आदमी
मोटे कल्टीवेटर ने ठंडी हवा की सांस ली और बुदबुदाया, 1 साल पहले यान राज्य के भीतर एक व्यक्ति ने वास्तव में इतने बूढ़े आदमी को देखा था। यह अफवाह है कि वह है। यह कहने के बाद उसने ये फैन को घूरने से पहले अचानक अपने शब्दों को काट दिया, तुम वास्तव में एक बेईमान बदमाश हो। उस समय इस सज्जन ने वास्तव में तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया था। डाउवादी, किसी को अपनी अंतरात्मा से बोलना होगा। फिर आपने वास्तव में मेरी 3 आध्यात्मिक कलाकृतियों को चुरा लिया है, जो बेईमान है। बेईमान कृषक ने उसकी ओर देखा क्योंकि उसकी आंखें अचानक खाली, बिना किसी रंग के अंतहीन रसातल की तरह काली हो गईं। बोलते समय उनका लहजा धीमा था, क्या यह वास्तव में एक पागल बूढ़े आदमी द्वारा चुराया गया था? वह किसकी तरह दिखता था? ये फैन को हल्का हल्का महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे दूसरी पार्टी उसके दिमाग को जबरदस्ती तोड़ना चाहती थी, हालांकि वह डरा नहीं था। उनकी वर्तमान दैवीय भावना ने पहले ही एक स्वर्ण सरोवर का निर्माण कर लिया था, वह किसी अन्य से कमजोर नहीं था। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग में उस पागल बूढ़े की छवि को उभरने दिया। जैसा कि उसने जवाब दिया, यह सही है, यह एक पागल बूढ़े आदमी द्वारा चुराया गया था, मैं उसका पीछा करने में असमर्थ था। जब बेईमान कृषक ने पागल बूढ़े आदमी की छवि देखी, तो उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा क्योंकि उसकी खाली आंखों ने अचानक अपनी रोशनी वापस पा ली, अविश्वसनीयता की अभिव्यक्ति को उजागर किया। यह वास्तव में वह व्यक्ति है। अपने लाल बर्थमार्क वाली मोहक महिला के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसने पूछा, किस तरह का व्यक्ति संभवतः हमारे डुआन डाओवादी को ऐसी अवस्था में डरा सकता है? क्या आपकी दानव जाति ने 1 साल पहले हुई घटनाओं के बारे में नहीं सुना? डुआनडे ने भारी स्वर में कहा, एक व्यक्ति जिसे इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए था, अचानक यान राज्य के भीतर दिखाई दिया। कमोबेश इसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि यह सच नहीं हो सकता है, इतने साल बीत चुके हैं, जो अभी भी उसे पहचान सके। डुआनडे ने अपना सिर हिलाया, यह गलत नहीं हो सकता, वह व्यक्ति उस जमाने में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, उसकी कई पेंटिंग पीछे छूट गई हैं, मुझे ऐसी एक पेंटिंग देखने का सौभाग्य मिला। CIA अपने भौहों के बीच एक लाल बर्थमार्क वाली खूबसूरत महिला ने ठंडी हवा की सांस ली। 6000 साल पहले एक अद्वितीय विशेषज्ञ, वह वास्तव में अभी भी जीवित है। क्या आपको लगता है कि वह जल्द ही अमर हो गया है? बेईमान कृषक ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं लगता, कुछ लोगों ने उसकी पागल और अस्त-व्यस्त अवस्था देखी है। उसके दिमाग में एक समस्या है, वह संभवतः अमर कैसे हो सकता है? इस दुनिया में वास्तव में अमर हैं? बगल में खड़े ये फैन ने पूछा। क्या अमर मौजूद हैं? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है, लेकिन कई हजारों वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम अद्वितीय विशेषज्ञ निश्चित रूप से मौजूद हैं। दानव जाति की महिला ने उसके गालों पर चुटकी ली और आगे कहा, कड़ी मेहनत करो, शायद तुम एक दिन उस स्तर तक पहुंच पाओगे। तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राक्षसी जाति की इस दुबली पतली महिला ने उस पर एक मोहक हवा का झोंका उड़ाया और वह धीरे से हंसा, आराम करो, तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है। बेईमान काश्तकारों की आंखें एक बार फिर खाली हो गईं, उसने हार नहीं मानी और ये फैंग की आंखों में देखना जारी रखा, उसने ऑरिकल साइट की खोज कैसे की? ये फैन ने उसे समायोजित किया, एक पागल बूढ़े आदमी की एक छवि बनाते हुए अपने दिमाग में ऑरिकल साइट को उठाते हुए कड़वाहट से हंसने से पहले जब वह दूर चला गया।
इस तरह के दृश्य को देखकर बेईमान कृषक के चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो, जैसे उसने आह भरी। सबसे कीमती खजाना जो पूरे मध्य प्रांत में जाना जाता था, वह वास्तव में मेरे कब्जे में था, लेकिन था कचरे की तरह फेंक दिया। मैं इसे पहचानने में विफल रहा कि यह क्या था, इसे हमेशा के लिए खो दिया। अफसोस। ये फैन ने उनकी बातें सुनी और बेहद निष्ठा से कहा, अगली बार और अधिक गहन होने की कोशिश करो। बेईमान कृषक डुआंटे के चेहरे पर क्रोध और खेद लिखा हुआ था, क्योंकि उसने जारी रखा, उस व्यक्ति के हाथों में पड़कर मेरे पास उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। वह पागल बूढ़ा अभी भी जीवित है, यह बहुत चौंकाने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राक्षस सम्राट का रक्तसार तैयार किया गया है। राक्षस जाति की महिला को देखते ही उसने अपना सिर उठा लिया। दाऊवादी, कृपया आराम से रहें, हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, राक्षस सम्राट के खून की बूंद आपकी होगी। महिला की मुस्कान मोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, क्योंकि उसने धीरे से अपने जेड हाथों को ताली बजाई। चेरी ब्लॉसम जंगल की गहराई से एक खूबसूरत महिला, जिसने अपने कंधों को 5 रंगों की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी, ने एक जेड केस को एक कशीदाकारी कपड़े से ढका हुआ था। अपनी भौहों के बीच एक लाल बर्थमार्क वाली महिला ने धीरे से इसे प्राप्त किया, क्योंकि उसने इसे आसानी से खोला। एक चमकदार और उज्ज्वल चमक को उजागर करते हुए एक क्रिस्टल जेड केस के भीतर मुट्ठी के आकार का दिखाई दिया, असाधारण रूप से शानदार। क्रिस्टल के केंद्र के भीतर लाल रक्त की एक बूंद थी, जो एक सुनहरी चमक के साथ चमकती थी। इसे भीतर सील कर दिया गया था, जबकि अंतहीन जीवन शक्ति भीतर बहती थी। जीवन के क्यूईसार की एक विशाल मात्रा को बेहोशी से कांपते हुए महसूस किया जा सकता था। जैसे ही उसकी आत्मा तुरंत उठी, बेईमान किसान ने अपनी उदास टकटकी लगा ली। राक्षस सम्राट का रक्तसार। यह सही है, यह दानव सम्राट का पवित्र रक्त है, जिसके लिए दाऊवादी ने अनुरोध किया था। यद्यपि आपने हमारे द्वारा अनुरोधित निषिद्ध कलाकृतियों को लाने का प्रबंधन नहीं किया था, आप वास्तव में एक युवा को लाए थे, जिसका भौतिक शरीर एक अनमोल खजाना माना जा सकता है। विनिमय के लिए उसका उपयोग करना मुश्किल से स्वीकार्य है। मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल के भीतर रक्त की बूंद ऊर्जा की अंतहीन मात्रा को जमने लगती थी। जब बेईमान कल्टीवेटर डुआंटे ने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया, तो इसने वास्तव में एक चमकदार रक्त लाल रोशनी छोड़ी, जिससे उसकी हथेली तुरंत लाल हो गई, क्योंकि यह चमकती थी सोने की धारियों के साथ। ये फैन के दिल में लहरें उठीं, उन्हें शांत रहना मुश्किल लगा। दानव सम्राट के रक्तसार की यह बूंद संभवतः दानव सम्राट के दिल से आई थी, जिससे वह तुरंत पेंग बो के बारे में सोचने लगे। वह दिल जो दानव सम्राट की कब्र से बाहर निकल आया था, उसकी मात्र धड़कन से दूसरे तट के विशेषज्ञ और दूसरे किनारे के क्षेत्र से परे असहनीय महसूस कर सकते थे। पुराने दिनों में, लिंगजू अमर अभयारण्य के संप्रदाय के नेता और सम्मानित बुजुर्गों के पास करीब आने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वे इसे आसमान से उड़ते हुए देख रहे थे, अंत में राक्षस जाति के हाथों में उतर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे पहले की महिलाओं के पास वास्तव में दानव सम्राट का दिल था? दानव सम्राट के मकबरे से पहले उस सिद्ध महिला के साथ संबंध होने के कारण क्या यह हो सकता है कि पेंग बो वास्तव में पास में ही था? ये फैन का दिल बेहद उत्तेजित था। छोटे साथी, अपना ख्याल रखना। पाखंडी कृषक डुआंटे ने पाखंडी ढंग से बोलते हुए अपना कंधा थपथपाया। शापित वसायुक्त, तुम सच में मुझे उनके हाथ बेचने जा रहे हो? डुआंडे के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। अब मुझे मत डांटो, कौन जाने, शायद भविष्य में तुम इतने खुश होगे कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहोगे। तुम्हारा क्या मतलब है?
डुआन्डे ने एक अर्थपूर्ण निगाह से उसकी ओर देखा। यह एक ऐसा सौभाग्य है जो दूसरों को भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगा। छोटे साथी, संतुष्ट रहो। यदि यह दाऊवादी युवा होता तो शायद मैं आपको यह मौका भी नहीं देता। लाल बर्थमार्क वाली महिला धीरे धीरे हंसी, जैसे उसकी आंखों के भीतर एक रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने डुआन्डे को देखा, यदि दाऊवादी रहने के लिए तैयार है तो हम आपका मनोरंजन करने को तैयार हैं। ठीक है, मेरा यह पुराना शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। चलो भविष्य में फिर से मिलते हैं। इतना कहकर डुआन्डे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फैन चिल्लाया, मुझे पता है कि पागल बूढ़ा कहाँ रहता है। हालांकि डुआन्डे ने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह उसे पीछे छोड़कर तेजी से गायब हो गया। अनैतिक दाऊवादी, आप बस प्रतीक्षा करें। इस महिला को किन्याओ कहा जाता है। छोटे भाई डरो मत, हम निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लाल बर्थमार्क वाली महिला ने धीरे से उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। किन्याओ संभवतः एक दानव नहीं हो सकता था जो एक पक्षी जानवर से रूपांतरित हो गया था। ये फैन उसके दिल में बुदबुदाया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दानव सम्राट की कब्र से निकला दिल आपके हाथों में था? किन्याओ की त्वचा रेशमी जेड की तरह थी। उसके शरीर पर हल्का रेशम तैरता हुआ एक अलौकिक एहसास दे रहा था। उसकी मुस्कान प्यारी थी। जैसे उसने उत्तर दिया, जो आप जानते हैं वह वास्तव में काफी प्रभावशाली है। यह सही है, दानव सम्राट का दिल वास्तव में हमारे हाथों में। ये फैन का दिल तुरंत कांप उठा जब उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि एक बेहद खूबसूरत, लगभग संपूर्ण महिला यहाँ रहती है? किन्याओ के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। जैसा कि उसने जारी रखा, आप वास्तव में इसके बारे में भी जानते हैं, जो कि दानव सम्राट के वंशज हैं। उनकी स्थिति अभूतपूर्व है। आपको यह जानकारी कैसे मिली? ये फैन बेहद उत्तेजित था जब उसने उत्तर दिया, क्या कोई युवा भी है जो मेरे समान उम्र का है? किन्याओ को झटका लगा जब उसके जेट काले बाल हल्के से नाचने लगे। उसकी जेट जैसी त्वचा गोरी लगने लगी, जैसे कि आसपास के फूलों की बारिश नाच रही थी। नाक पर खुशबू के रूप में चमक और पारभासी, वह एक फूल की तुलना में अधिक नाजुक लग रही थी क्योंकि वह हल्की थी। मुस्कुराया, आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। बिना कुछ स्पष्ट किए, मैं उस युवा को देखना चाहता हूँ जिसकी उम्र मेरे जैसी है। क्षमा करें, वह इस समय निकट ध्यान में है। उसके लिए आपसे मिलना असंभव होगा। किन्याओ मोहक थी और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरती रही, हालांकि उसने उसे अस्वीकार करते हुए संकोच नहीं किया। मैं राक्षस सम्राट के वंशज से मिलना चाहता हूँ। पेंग बो से मिलने में असमर्थ होने के कारण ये फैन ने हार मान ली क्योंकि उसने आदर्श महिला से मिलने का अनुरोध किया। किन्याओ की आवाज़ चुंबकीय और गतिशील थी। जैसा उसने उत्तर दिया, बेशक हम आपको उसे देखने देंगे। यही वह जगह थी जहां हमने आपको भेजने की योजना बनाई थी। तुम मुझे उसके पास भेजने की योजना बना रहे थे। ऐसा क्यों? ये फैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप चुने जाते हैं तो आप जनता से ऊपर उठेंगे। आपकी किस्मत, छोटे आदमी, वास्तव में उत्कृष्ट है। आसपास की सभी महिलाएं हल्की हल्की मुस्कुराने लगीं। वे दुबली पतली और मनमोहक थीं, एक सम्मोहक आभा के साथ पैदा हुई थीं। उनके चेहरे फूलों की तरह थे, आकर्षक त्वचा, नाजुक और सुंदर गर्दन, जेड जैसी सफ़ेद भुजाएं जो जगमगा रही थीं और चमक से भरी हुई थीं। दुबली पतली टांगें जो पूरी तरह से सीधी मुद्रा के साथ जेड की तरह बर्फ की सफ़ेद थीं। उनका पारदर्शी हल्का मलमल उनके पूरे वक्षस्थल को नहीं ढक सकता था। जब ये सुंदर नारियां मुस्कुराती हैं तो मन विकार की स्थिति में आ जाता है।
ये फैन को चेरी ब्लॉसम जंगल की गहराई में लाया गया था। यह जुआन युआन संप्रदाय का पिछला पहाड़ था। यह असाधारण रूप से शांत और निर्मल था। एक शुद्ध आभा के साथ हवा भर रही थी। आगे कई खूबसूरत महिला सहायक थीं। एक घाटी के पास से गुजरते हुए, पर्वत श्रृंखला के सामने आते हुए जो जेड की तरह पन्ना हरे रंग की थी, पवित्र प्रकाश के बिंदु तैरते थे क्योंकि सभी वनस्पतियां जेड से गढ़ी हुई प्रतीत होती थीं। एक रहस्यमयी चमक के रूप में प्रकाश के साथ चमकती थी। यह क्षेत्र निश्चित रूप से असाधारण था। सामने एक चकाचौंध करने वाली पर्वत श्रृंखला थी। सूरज की रोशनी से हवा में धुंध भर गई थी। ऊपर एक मंडप था। वहां एक सिद्ध और निष्कलंक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पानी की तरह थीं जैसे धुंध ने उसे घेर लिया था और वह नीचे देख रही थी। उसका बर्फ जैसा मांस और जेड हड्डियां पूरी तरह से निर्दोष थीं। एक अमर जो सीधा और सुंदर खड़ा था। यह ऐसा था जैसे वह देवताओं का सबसे उत्तम कार्य हो। हवा में लहराते काले बालों वाली एक बर्फ की सफेद पोशाक। यह एक परी थी जो इस धरती पर उतरी थी। अध्याय 118। पर्वत श्रृंखला के ऊपर वनस्पति हरे भरे और प्रचुर मात्रा में थी। हरी धुंध घूमती थी क्योंकि पूरा क्षेत्र एक शानदार रोशनी के साथ बहता हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि वे जेडाइट से उकेरे गए हों, पूरे क्षेत्र को एक अलौकिक अनुभव दे रहे हों। 3 साल बीत चुके थे और यह रहस्यमय महिला और भी दिव्य और अलौकिक लग रही थी। एक अमर की तरह सुंदर थी जो नश्वर का भोजन नहीं खाती थी, जैसे कि वह हवाओं की सवारी करेगी और किसी भी क्षण 9 स्वर्गों में चढ़ जाएगी। वह मंडप के भीतर खड़ी थी। उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी और उसके काले बाल नाच रहे थे। उसकी आंखों में पानी था और पानी की धुंध से भरा हुआ लग रहा था। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास दे रहा था। जब उसने ये फैन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थी जिज्ञासा। यह तुम हो? किम याओ एक आकर्षक सेक्स अपील वाली महिला थी, एक मुस्कान के साथ एक सौम्य आकृति जो किसी भी पुरुष को चकित कर देगी। जो भी उसे देखते हैं वे उसका अभिवादन करते हैं और इस पर्वत श्रृंखला की महिला को अपना सम्मान देते हैं। ये फैन स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। यह महिला निश्चित रूप से बिना किसी दोष के परिपूर्ण थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, पूर्णता के करीब। उन सभी महिलाओं के बीच जिन्हें वह जानता था, निश्चित प्राचीन उजाड़ भूमि के भीतर केवल आकाशीय घूमने वाली जेड पवित्र महिला ही प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। यह मैं हूँ, हम फिर मिलते हैं। किम याओ और अन्य लोगों ने यह सुना और उनके चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दिए। वे नहीं जानते थे कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे और रहस्यमयी महिला की ओर मुड़कर देखने से पहले ये फैन को कुछ बार नापने से नहीं रोक सकते थे। महामहिम, यह युवा दाऊवादी डुआन द्वारा भेजा गया था। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक अनमोल शरीर है जिसे एक पवित्र कलाकृति माना जा सकता है। किन जिया ने परफेक्ट लेडी को सूचना दी। ये फैन स्तब्ध महसूस कर रहा था जिस तरह से वे उसे संबोधित कर रहे थे। सिद्ध महिला निश्चित रूप से दानव सम्राट की वंशज थी। उसी समय उसे एक पवित्र कलाकृति के रूप में संदर्भित किए जाने पर अजीब लगा। तुम लोग, तुम क्या करते हो? अर्थ, चिंता न करें, यदि आप चुने जाते हैं तो आपके लिए अभूतपूर्व लाभ होंगे। मंडप में बेदाग महिला ने चलती आवाज में कहा, यह वह कैसे हो सकता है? मुझे ऐसी परिस्थितियों में मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या यह परी कृपया मुझे बता सकती है कि पेंग बो कहाँ रहती है? वह कैसे हैं और क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पर्वत श्रृंखला के नीचे 10 विषम दानव जाति की महिलाओं में जिज्ञासा के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये फैन पेंग बो से कैसे परिचित थे। उन्होंने उनसे मिलने का अनुरोध किया। मुझे डर है कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। सुंदरी की वाणी बड़ी कोमल थी। क्यों? वह वर्तमान में बंद ध्यान में है। 2 साल के भीतर उसके लिए प्रकट होना असंभव है।
ये फैन ने अपने दिल में चिंता महसूस की और जोर से सवाल किया, मैं उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वह अभी भी मूल पेंग बो है? मंडप में बैठी महिला ने कुछ नहीं कहा, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने एक बार सिर हिलाने से पहले एक बार सिर हिलाया था। तुम्हारा क्या मतलब है? ये फैन को सुकून नहीं मिला। बगल में लाल बर्थमार्क वाली महिला मोहक रूप से मुस्कुराई, चिंता न करें, कुछ चीजें हैं जो हमारे महामहिम सीधे आपको नहीं बता सकते। हालांकि कृपया अपने दिल को आराम से सेट करें। हमारी दानव जाति की अपनी नैतिकता है और बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने मित्र से मिल पाएंगे। मेरा आंत मुझे बताता है कि आप पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं। ये फैन ने किन याओ को देखा और आगे कहा, कृपया मुझे बताओ, पेंग बो के साथ क्या मामला है? अभी कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है। उनके बंद ध्यान से बाहर आने के बाद सब कुछ प्रकट हो जाएगा। यह कहने के बाद किन याओ निर्दोष महिला की ओर झुक गया, महाराज, यह भौतिक शरीर वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत है, इसे एक अमूल्य शरीर माना जा सकता है और एक पवित्र कलाकृति होने के लिए बहुत उपयुक्त है। पर्वत श्रृंखला के ऊपर जगमगाती फूलों की पंखुड़ियां नृत्य में तैर रही थीं, सुगंध हवा में व्याप्त थी। पूर्ण महिला फूलों की बारिश की चमक में नहा रही थी क्योंकि उसने अपनी भौहें उठाईं। यह वह कैसे हो सकता है? वह उपयुक्त नहीं है। किन याओ हैरान थी। उनका रक्त क्यों जोरदार है और जीवन शक्ति मजबूत है। हालांकि जो बंद ध्यान में है, वह उनकी उपस्थिति को महसूस करता है, उसका मन शांत नहीं होगा और परिवर्तन हो सकता है। एक पवित्र कलाकृति। किस कारण के लिए? ये फैन असमंजस से भर गया था। मंडप में महिला ने ये फैन को देखा, उसे अभी दूर ले जाओ। ये फैन को घाटी से बाहर ले जाते हुए कुछ चलती फिरती राक्षसी आकर्षक महिलाएं हंस पड़ीं। किन याओ ने नहीं छोड़ा और पूछा, महाराज, क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम विनाशकारी होगा। यदि हम अन्य कारकों पर विचार नहीं करते हैं तो उच्चता इस कीमती शरीर के बारे में कैसा महसूस करती है? किन याओ ने सवाल किया। यह स्वाभाविक रूप से काफी मजबूत है, यह वास्तव में चुनने के योग्य है। पर्वत श्रृंखला के ऊपर सफेद पोशाक में महिला एक जेड पेड़ की तरह थी, उसकी आंखें धुंधली थीं। जैसे उसने धीरे से कहा, जो बंद ध्यान में है। उसने पहले उल्लेख किया था कि ये फैन और पेंग बो दोनों ने पवित्र दवा का सेवन किया था। यदि कोई दानव राजा अपने नश्वर गोले प्राप्त करने वाले थे, यह बहुत संभव है कि उनके भौतिक शरीर सम्राट बन जाएं। दूर, ये फैन का मन कांप उठा। हालांकि दूरी बहुत दूर थी, उसकी दिव्य भावना असाधारण रूप से मजबूत थी और शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। ये दोनों लोग। किन याओ के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रहस्यमय दाओवादी डुआंटे ने कहा कि इस बच्चे की प्रतिभा अभूतपूर्व थी और उसका शरीर अकल्पनीय स्तर तक मजबूत था। यही कारण है। इसके बाद उसने उत्साह की अभिव्यक्ति प्रकट की, क्या यह और भी अच्छा नहीं है? बंद ध्यान में एक ने पहले से ही एक नश्वर खोल चुना है। यह नया अधिग्रहण एक पवित्र कलाकृति के रूप में परिपूर्ण है। ये फैन जो पहले से ही घाटी की परिधि में चल चुका था, उसने महसूस किया कि उसका दिल कांप रहा था। वह पेंग बो के लिए चिंतित था और ऐसा लग रहा था कि स्थिति विकट थी और निर्धारित करना मुश्किल था। मंडप के भीतर सिद्ध महिला ने अपना सिर हिलाया। बंद ध्यान के भीतर वह यह भी नहीं जानता कि वह अपने जीवन का विस्तार कर सकता है या नहीं। यह कहना मुश्किल है कि कौन किसको पूरा करेगा। यह उद्धरण चिन्ह
ये फैन नाम के युवक के लिए उसका शरीर निश्चित रूप से असाधारण है। अगर उसे एक पवित्र कलाकृति के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि क्या होगा। ध्यान में वाले ने पहले उल्लेख किया था कि ऐसा लगता है कि यह प्राचीन काल से पहले का है। ये अंतिम शब्द थे जो ये फैनिक क्षेत्र से बाहर दूसरी घाटी में लाए जाने से पहले सुने थे। यह क्षेत्र चेरी ब्लॉसम से भरा हुआ था जो हजारों साल पुराने थे। चेरी ब्लॉसम जंगल के केंद्र के भीतर एक पन्ना हरी झील थी और कई झोपड़ियों को बगल में खड़ा किया गया था। वे परिवेश के साथ मिश्रित थे और ये फैन के अस्थायी निवास थे। केवल 5वें दिन ही सिद्ध महिला फिर से प्रकट हुई। उसका असली नाम यान रुयु था। यह एक शीर्षक था जो सुंदरता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। अगर किसी और को ऐसा नाम दिया जाता तो ये फैन का दिल जरूर नाराज होता। हालांकि इस महिला की जेड जैसी त्वचा वाली धुंधली आंखें थीं, जैसे कि वह किसी पेंटिंग से निकली हो। वह असली दुनिया की नहीं लगती थी और ऐसा नाम वास्तव में काफी उपयुक्त था। किन याओ ने उसके साथ पीछा किया। वहां 2 बूढ़ी औरतें भी थीं, जो धीरे धीरे पन्ना झील की ओर तैरती हुई। ये फैन के शरीर का गंभीरता से और ध्यान से निरीक्षण कर रही थीं, क्योंकि उनके चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दे रहे थे। वह एक पवित्र कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बूढ़ी महिलाओं में से एक बोली। जब अंत में 3 लोग चले गए तो किन याओ अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ चली गई। आपके दिल में कई सवाल होने चाहिए। शांत हो जाए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। आपको वास्तव में एक शानदार अवसर मिलने वाला है। ये फैन ने भारी आवाज में सवाल किया, आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? आपने दानव सम्राट का दिल देखा है, यह कैसा था? बेहद भयावह। यह एक तथ्य था। दूसरे किनारे के विशेषज्ञ भी और दूसरे किनारे के देर से परे भी धड़कने वाले दिल के पास नहीं जा सकते थे। इससे उन्हें कंपन से रक्त उगलना पड़ता था। भीतर निहित दिव्य ऊर्जा की भयावह मात्रा की कल्पना करना मुश्किल था। यह अच्छा है कि आप जानते हैं। किन याओ ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा रगड़ने से पहले वह हंस पड़ी। एक बड़ा अवसर तुम्हारी झोली में आएगा। अगर तुम सफल हो तो मेरे बारे में मत भूलना। आपका क्या मतलब है? दानव सम्राट के दिल को बढ़ावा देने के लिए एक पवित्र कलाकृति के रूप में अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके इसे अपनी जीवन शक्ति बनाए रखने की अनुमति देता है। साथ ही यह आपके भौतिक शरीर का पोषण करेगा। क्या यह स्वर्ग का भेजा हुआ अवसर नहीं है? यह उद्धरण चिन्ह। ये फैन बेहद हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे दानव सम्राट के दिल को बढ़ावा देने के लिए उसके शरीर को एक कलाकृति के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राक्षस सम्राट के दिल को पहले ही सील कर दिया गया है, अन्यथा आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। अभी, बिना किसी नुकसान के आपके शरीर के लिए केवल लाभ होंगे। यह कहने के बाद किन याओ ने अपने कान के पास हवा का एक हल्का झोंका उड़ाया और उसने मधुरता से कहा, यदि आप वास्तव में इस पवित्र हृदय को बढ़ावा देने में सक्षम हैं तो हम आपसे निश्चित रूप से शादी करेंगे। यह पूरे पूर्वी क्षेत्र में असंख्य पुरुषों का सपना है। अनुपजाऊ भूमि। मैं एक पवित्र कलाकृति नहीं बनना चाहता। ये फैन अज्ञात व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कितने लोग ऐसा मौका पाने का सपना देखते होंगे आप वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। किन याओ ने अपने सिर पर एक उंगली से दबाव डाला। पवित्र हृदय आपको अपनी नश्वर त्वचा को छोड़ने और अपनी हड्डियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि इस तरह की काया वाले व्यक्ति को ढूंढना इतना मुश्किल है, क्या आपको विश्वास है ऐसा मौका आप पर पड़ेगा?
भविष्य में महारानी एक अद्वितीय राक्षसी तकनीक की खेती करने के लिए पवित्र हृदय का उपयोग करेंगी। वह आपसे शादी करेंगी और आपकी पत्नी बनेंगी, एक साथी के रूप में ऐसी अद्वितीय सुंदरता के साथ। इसमें असंतुष्ट होने की क्या बात है। दानव सम्राट के दिल को बढ़ावा देने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना और एक पत्नी के रूप में आदर्श महिला से शादी करना, इससे ये फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में हो। एक साथी के रूप में एक अद्वितीय सुंदरता, मैं और कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता उस दिल के लिए। मैं आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कृपया किसी और को ढूंढिए। आप वास्तव में मांग करने की हिम्मत करते हैं, उसकी महिमा किस प्रकार की है, बिना तुकबंदी या आपके पक्ष में होने का कारण। इच्छाधारी सोच। किम याओ ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी पतली जेड उंगलियों ने उसके गालों पर चुटकी ली। भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन आप वास्तव में इसे अस्वीकार करना चुनते हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि आपसे क्या कहना है। ये फैन ने इसे स्वीकार किया या नहीं, इस वास्तविकता को बदलने का कोई तरीका नहीं था। 3 दिन बाद जुरुयू, किम याओ और 10 बूढ़ी औरतें चेरी ब्लॉसम जंगल में आ गईं और उसे छप्पर की झोपड़ी में कैद कर दिया। पन्नाहरी झील के भीतर से जानवरों के विभिन्न चित्रों के साथ उकेरे गए पानी के घड़े के समान मोटी दिव्य धातु का एक टुकड़ा अचानक उभर आया। जैसे ही यह जंगल में घुसा, ये फैन को अपने भीतर फंसा लिया। जुरुयू की उम्र 18 से 19 साल की लग रही थी। वो चुपचाप खड़ी ये फैन को देख रही थी। जुरुयू, भावी पत्नी, क्या आप कर सकते हैं? ये फैन बोल रहा था, लेकिन अचानक असमर्थ हो गया। उसके मुंह को व्यक्तिगत रूप से जुरुयू ने सील कर दिया था। चेरी ब्लॉसम वन में स्थित पन्ना झील के भीतर 9 सुनहरी काप के रूप में आकाश में लहरें उठीं, जो कई मीटर लंबी थीं, जो एक क्रिस्टल ताबूत को पानी से बाहर खींचती थीं। तुरंत पानी के विशाल शरीर की तरह एक अंतहीन जोरदार जीवन शक्ति जारी करती थीं। वह बढ़ रहा था। क्रिस्टल का ताबूत 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, चमकीला और पारभासी था। सूरज की किरणों के नीचे इसने 7 दिव्य रंग छोड़े, जो बेहद असाधारण थे। इसके भीतर एक मुट्ठी के आकार का दिल था, चमकदार लाल। यह लाल रंग की जेड स्पिरिट टैबलेट की तरह था, बस शानदार और अतुलनीय। दानव सम्राट के हृदय से एक शक्तिशाली जीवन शक्ति उत्पन्न हो रही थी। इसे भीतर सील कर दिया गया था। इसके चारों ओर एक लाल रंग की रोशनी घूम रही थी, घनी धुंध तैर रही थी, जो किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली अनुभूति दे रही थी। रक्त लाल रंग में क्रिस्टल ताबूत को स्नान करा रही थी, जिससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। ये फैन चीखना चाहता था, लेकिन वह कोई शोर नहीं कर सकता था। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। वह इस सब को रोकने के लिए बिना किसी उपाय के दिव्य धातु से फंस गया था। अध्याय 119। क्रिस्टल ताबूत असली लग रहा था, क्योंकि यह एक चमकदार और पारभासी रोशनी के साथ चमकता था। लाल लाल रोशनी दानव सम्राट के दिल के चारों ओर घूमती थी, क्योंकि यह आकाश को ढकता था, जिससे धधकते सूरज को ऐसा लगता था जैसे उसने अपना रंग खो दिया हो, उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो। आसपास के चेरी ब्लॉसम जंगल भी प्रभावित हुए, क्योंकि यह रक्त लाल रंग में रंगा हुआ था। किम याओ ने ताबूत को पानी के एक विशाल शरीर की तरह एक जोरदार जीवन शक्ति के रूप में खोला। सभी को ऐसा लगा जैसे वे वसंत की हवा से साफ हो गए हों। इतनी मजबूत जीवन शक्ति खेती करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगी यदि यह अक्सर उनकी तरफ से होता है। यह कल्पना करना कठिन था कि दानव सम्राट दिन में कितना शक्तिशाली था। दसियों हजार महीने बीत चुके थे। उसका दिल जो उसने अपने वंशजों के लिए पीछे छोड़ दिया था, वह अथाह शक्तिशाली बना रहा। महान सम्राट की साधना बहुत अथाह थी, फिर भी वह अमर नहीं हो पाए। यह वास्तव में एक आश्चर्य पैदा करता है कि क्या दुनिया में अमर भी मौजूद हैं।
एक बूढ़ी औरत ने आह भरी। जुरुयू ने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते हुए क्रिस्टल के ताबूत की ओर पूरी तरह से प्रणाम किया। राक्षसी जाति की एक महिला के हाथों से एक पन्ना मामले को स्वीकार करते हुए दिल उसके ऊपर एक लाल कीमती पत्थर की तरह था, क्योंकि वह इसे दिव्य धातु के स्तंभ के सामने लाया था। जुरुयू, ये फैन ने शब्दों को प्रसारित करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय 10 बूढ़ी महिलाएं आगे बढ़ गई थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य कलाओं का उपयोग अपने सिर की ओर इशारा करने के लिए किया था। ये फैन स्तब्ध महसूस कर रहा था। ये 10 पुराने लोग बहुत डरावने थे। वे वास्तव में उसके दिव्य अर्थों में असामान्यता की खोज कर सकते थे। तुरंत अपने माथे के केंद्र के भीतर सुनहरी झील को सील कर दिया। उसने झील से निकली सुनहरी रोशनी के रूप में बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन असमर्थ था सील से मुक्त होने के लिए। फिर भी 10 बूढ़ी औरतों के चेहरे के भाव बदल गए थे। उनमें से एक ने कहा, यह बच्चा वास्तव में असाधारण है। इसकी दिव्य भावना अकल्पनीय है। इसकी उम्र के आधार पर इसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जुरुयू के हाथों के भीतर जेड केस एक लाल रंग की चमक छोड़ रहा था, जिसके भीतर सुनहरी रोशनी के डॉट्स मिले हुए थे। इसने उसके पूरे शरीर को ढक दिया था। उसका शरीर जेड की तरह था, असाधारण रूप से प्राचीन। वो ये फैन के गालों को छूने के लिए एक नाजुक जेड फिंगर को खींचने से पहले काफी देर तक चुपचाप देखती रही। उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं, जैसे कोई ठंडी हवा चल रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। यह कहना मुश्किल था कि उसकी भावनाएं क्या थीं, लेकिन उसने तेजी से अपनी शांति वापस पा ली, क्योंकि वह एक बार फिर से शांत हो गई। जेड झीलों की एक परी की तरह अलौकिक और दिव्य। महाराज, कृपया पीछे खड़े रहें, हम कार्य करने वाले हैं। पन्ना जेड केस प्राप्त करते ही एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ गई। जुरुयू ने धीरे से सिर हिलाया और वह फुर्तीली प्रेत की तरह धीरे से पीछे हट गई। ये फैन वास्तव में ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अपने शरीर के भीतर दानव सम्राट के दिल को बढ़ावा देना। कोई नहीं जानता था कि यह क्या परिवर्तन लाएगा। अचानक उसे एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, क्योंकि 10 बूढ़ी औरतें उसके कड़वाहट के समुद्र पर जबरन हमला करने लगीं। घबराओ मत, हम आपके दिल को बाहर नहीं निकालेंगे। हम केवल आपके जीवन के वसंत के भीतर राक्षस सम्राट के दिल को रखेंगे। आपके प्राचीन दिव्य शरीर के अद्वितीय दिव्य वसंत का उपयोग दिल को पोषण देने के लिए करेंगे। यदि ये फैन चिल्लाने में सक्षम होता तो वह निश्चित रूप से इतनी जोर से चिल्लाता। उसकी कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के भीतर बहुत सारे रहस्य थे, जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता था। यह वास्तव में एक प्राचीन दिव्य शरीर कहलाने के योग्य है। यह हम में से कुछ के रूप में शक्तिशाली है। 10 विषम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, फिर भी हम इसे तोड़ने में असमर्थ हैं। यह दिव्य धातु की तरह कठोर है। यह अविश्वसनीय है। यह मानव जाति का सबसे शक्तिशाली दिव्य शरीर है। दिन में वापस यह सब कुछ दूर कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि यह एक अपंग शरीर बन गया है। यह बच्चा वास्तव में कुछ और है, जबरन जीवन के वसंत की खेती कर रहा है। कौन जानता है कि वह ऐसा करने में कैसे कामयाब रहा। यह अच्छा है जब तक उसके शरीर के भीतर दिव्य स्रोत गड़गड़ाहट करता रहता है, जो पवित्र हृदय को अस्तित्व में रहने देगा। वास्तव में तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। 10 बूढ़ी औरतें बेहद हैरान थीं। वे असहाय थीं, क्योंकि उनमें से एक बोलने के लिए मुड़ी, महामहिम, क्या हम कड़वाहट के समुद्र को तोड़ने के लिए पवित्र हथियार उधार लेने का अनुरोध कर सकते हैं आदिम प्राचीन दिव्य शरीर की।
जुरुयू ने शांति से सभी दिशाओं में एक चमकदार दिव्य प्रकाश के रूप में सिर हिलाया, असाधारण रूप से अंधा कर रही थी। यह देखना असंभव था कि दिव्य प्रकाश की प्रतिभा के कारण उसके जेड हाथ को भीतर डुबोते हुए कौन सी कलाकृतियां निहित थीं। एक बूढ़ी औरत ने शानदार प्रकाश की गेंद प्राप्त की क्योंकि उसने धीरे धीरे कड़वाहट के अपने समुद्र को पार कर लिया। ये फैन लगभग बेहोश हो गया क्योंकि उसने अपनी कड़वाहट के समुद्र को जबरन घुसते हुए महसूस किया। धधकती हुई सुनहरी रोशनी बाहर निकली जैसे ही लहरों के साथ उभरी हुई लहरें उठी आकाश। यह वास्तव में कड़वाहट का एक सुनहरा समुद्र है। यह कैसे संभव हो सकता है? हर कोई स्तब्ध था, उन्हें ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं थी। एक सुनहरा समुद्र जो स्वर्ग की ओर बढ़ा, बीच बीच में बिजली चमकती रही। यह दुनिया की शुरुआत की तरह लग रहा था जो जोरदार जीवन को जन्म दे रहा था। क्या यही कारण है कि आदिम प्राचीन दिव्य शरीर की साधना करना इतना कठिन है? कड़वाहट का एक सुनहरा समुद्र पहले कभी नहीं देखा या सुना गया था, यहाँ तक कि जुरुयू भी प्रभावित हुई थी और उसे शांत नहीं रख सकती थी। उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था और उसकी आंखें घूर रही थीं। ये फैन हिल नहीं सकता था। अगर वह चिल्ला पाता तो वह निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोगों को डांटता। वह अपना मुंह खोलने के लिए संघर्ष करता लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। यह अफवाह है कि अतीत के विशेषज्ञों ने अपने चक्र और समुद्र के भीतर कई गहरे दृश्य पाए थे, जैसे समुद्र के ऊपर एक चमकदार चांद, सुबह के आकाश को ढकने वाले तारे, कड़वाहट के समुद्र के भीतर सुनहरा कमल। प्रत्येक गहन दृश्य अपने साथ अकल्पनीय शक्ति लेकर आया। इस बच्चे के पास वास्तव में कड़वाहट का एक सुनहरा समुद्र है। यह छवियों का सबसे शक्तिशाली है। भविष्य में निश्चित रूप से किंवदंतियों के दृश्य दिखाई देंगे। यह अफसोस की बात है कि वर्तमान दुनिया में आदिम प्राचीन दिव्य शरीर को साधना करना लगभग असंभव है। आध्यात्मिक सेतु के ध्येय में साधना करने में सक्षम होना पहले से ही असाधारण है। उसका एक आकस्मिक मुठभेड़ होना चाहिए। 10 बूढ़ी महिलाओं ने ये फैन की क्यू को घायल करने के डर से रुकने की हिम्मत नहीं की। जुरुयू के पवित्र हथियार को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी में पीछे हटने से पहले राक्षस सम्राट के दिल को जीवन के तेज वसंत के भीतर गहरा कर दिया। इस क्षण में कड़वाहट का सुनहरा समुद्र और भी असाधारण था। पानी का विशाल पिंड गड़गड़ाहट के रूप में बिजली के रूप में अनंत जीवन शक्ति को जन्म दे रहा था। यह किसी भी अजीब प्रभाव को प्रकट किए बिना तेजी से ठीक हो गया। अंत में राहत की लंबी सांस लेने से पहले हर कोई तनाव की स्थिति में था। आखिरकार सब कुछ शांत होने से पहले ये फैन ने एक तीव्र दर्द का अनुभव किया। वह बूढ़ी महिलाओं के शब्दों के बारे में सोच रहा था। वापस आदिम युग में पहिया और समुद्र में कई अजीब दृश्य थे। समुद्र के ऊपर चमकीला चांद, सुबह के आकाश में तारे, कड़वाहट के समुद्र के भीतर सुनहरा कमल। नाम सुनकर पहले ही दृश्यों का सुझाव दे दिया और इसने उन्हें भविष्य के लिए तत्पर कर दिया। इसके बारे में बात करते हुए वे पवित्र भूमि और प्राचीन कुलीन परिवार वास्तव में कुछ और हैं। यह अफवाह है कि जी परिवार ने किसी को दिव्य शरीर के साथ पाला है, उसकी खेती सफल रही है और इस प्रकार खबर फैल गई है। यह अफवाह है कि विभिन्न है कड़वाहट के समुद्र के भीतर अजीब दृश्य, बेहद भयानक। मुझे आश्चर्य है कि कैसे दिव्य शरीर जो पूरे पूर्वी बंजर भूमि में गूंजता है, अतीत के पवित्र शरीर की तुलना करता है। यह अफसोस की बात है कि पवित्र शरीर पहले से ही बिना किसी तुलना के अपंग है, अन्यथा यह वास्तव में इसके लिए तत्पर है। जी परिवार के भीतर एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ। अगर यह नहीं गिरा तो वे कई हजार वर्षों तक समृद्धि का आनंद लेंगे, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये फैन हैरान था। प्राचीन कुलीन जी परिवार के भीतर दिव्य शरीर वाला कोई था, इससे वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था।
ये फैन के सामान्य होने में पूरा 1 घंटा बीत गया, वह पहले ही अपनी कैद से छूट चुका था। किम याओ हंसते हुए आगे बढ़ी, तुमने देखा है कि हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, इतना सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारे भीतर राक्षस सम्राट के दिल को पोषित करने से बिना किसी नुकसान के केवल लाभ होगा। ये फैन कुछ नहीं बोला क्योंकि वह चुपचाप बगल में बैठा हुआ था, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। ऑरिकल साइड चट्टान की तरह खामोश था, वसंत की आंख के भीतर खड़ा था। बूढ़ी औरतें पहले इसका पता लगाने में नाकाम रही थीं। दानव सम्राट का हृदय वसंत के जीवन के भीतर था, दिव्य वसंत द्वारा लगातार पोषण किया जाता था क्योंकि जोरदार जीवन शक्ति परिचालित होती थी। इसकी स्थिति स्वर्ण पुस्तक की तुलना में बहुत बेहतर थी, लेकिन यह अभी भी ऑरिक्लेसाइट के साथ तुलना करने में असमर्थ थी, जो वसंत के ऊपर मजबूर थी, वसंत की आंख के पास जाने में सक्षम हुए बिना। यह ऑरिचालसाइट वास्तव में असाधारण है। ये फैन चकित था, दानव सम्राट का दिल केवल इसे प्रस्तुत कर सकता था, इससे वास्तव में झटका लगा। अचानक, ये फैन ने महसूस किया कि उसके जीवन के क्यूई सार को बेतहाशा अवशोषित करने से पहले दिल कांप रहा है। जीवन का वसंत गड़गड़ाहट के रूप में दिव्य वसंत एक ज्वालामुखी की तरह बन गया जो फूट रहा था, दिल की ओर इकट्ठा हो रहा था। उसका चेहरा बदसूरत हो गया था, यह अच्छा संकेत नहीं था। अगर दिल जीवन के क्यूई सार को इसी तरह अवशोषित करता रहा तो वह निश्चित रूप से सूख जाएगा। टकराना। इस समय, वसंत की आंख के भीतर का ऑरिक्लेसाइट अचानक कांप गया क्योंकि कड़वाहट के समुद्र ने तुरंत अपनी शांति वापस पा ली। दिव्य वसंत अब नहीं बढ़ा क्योंकि सब कुछ शांत हो गया था, हृदय शांत हो गया क्योंकि यह अब नहीं चला। वाह! ये फैन ने ठंडी हवा की सांस ली। ऑरिकलसाइट वास्तव में अभूतपूर्व था, इसे वसंत की आंखों के भीतर खड़ा किया गया था और कड़वाहट के समुद्र के भीतर सभी खजाने को अपने अधीन कर सकता था। अगर ऑरिकलसाइट मौजूद नहीं होता तो मेरी स्थिति निश्चित रूप से अनिश्चित होती। उन्होंने इस दिल को पूरी तरह से सील नहीं किया। ये फैन शांत हो गया क्योंकि उसने कड़ाही को धक्का दिया जिसे वह अनगिनत बार गढ़ता रहा था और चकाचौंध दिल की ओर बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दानव सम्राट के पवित्र रक्त की कुछ बूंदों को अवशोषित करने में सक्षम हूँ। टकराना। जब कड़ाही दिल के संपर्क में आई तो लाल दिल कमजोर रूप से कूद गया क्योंकि पानी का पूरा सुनहरा शरीर उबलने लगा था। उसके बाद ऑरिकलसाइट कांपने लगा और सब कुछ फिर से शांत हो गया। ये फैन को लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो, वह हिल गया क्योंकि उसे अपने छोटे से कड़ाही के ऊपर खून का निशान मिला। यह अंतहीन रक्त प्रकाश में बदल गया और कड़वाहट के समुद्र से निकलकर उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गया। इस क्षण में, उसका भौतिक शरीर कांपने लगा जैसे कि उसे ढाला जा रहा हो, एक चमकदार रोशनी छोड़ रहा था जैसे कि एक खूनी रंग ने उसके भौतिक शरीर को ढक दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? दानव सम्राट का हृदय अभी-अभी उसके जीवन के वसंत में प्रवेश कर गया है, लेकिन वह पहले से ही अपने भौतिक शरीर का पोषण कर रहा है। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? एक बुढ़िया के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अन्य लोग भी अपने चेहरों पर असमंजस के भावों से हैरान थे। ये फैन का मानना था कि इन लोगों का उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उनका मानना था कि उन्होंने पहले से ही पवित्र हृदय को सील कर दिया था। हालांकि वे इसे पूरी तरह से वश में करने में कामयाब नहीं हुए थे। अगर यह ऑरिकलेसाइट की उपस्थिति के लिए नहीं होता तो यह होता, परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। अच्छा। एक बूढ़ी औरत ने यह 3 बार कहा। पोषित होने के बाद राक्षस सम्राट का दिल लंबे समय तक अस्तित्व में रहने में सक्षम होगा। आपकी महारानी आसानी से आराम कर सकती है और अद्वितीय राक्षस तकनीक को साहसपूर्वक विकसित कर सकती है।
कुछ ही समय बाद ये फैन के शरीर को रंगने वाला रक्त लाल रंग पीछे हट गया और उसे लगा जैसे उसका भौतिक शरीर बपतिस्मा ले चुका है। यह बहुत मजबूत हो गया था और उसने पवित्र रक्त की ताकत पर आंतरिक रूप से आहें भरी। यह केवल इसका एक निशान था, लेकिन पहले से ही ऐसे प्रभाव थे। अगर यह 1 बूंद, 10 बूंद या यहाँ तक कि पूरे दिल में होता तो परिणाम क्या होता। शुरुयू की अभिव्यक्ति अपने आप को शांत नहीं रख सकी क्योंकि उसने बुदबुदाते हुए उसे देखा, मुझे उसके साथ मिलकर साधना करनी है। यह आपकी महारानी को खुद तय करना होगा। इस समय ये फैन खड़ा हो गया क्योंकि उसने असाधारण रूप से सहज, जागते और तरोताजा महसूस किया। यहाँ स्थायी रूप से रहो, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे लिए अन्य रहने की जगह की व्यवस्था करूँगा। जुरुयू बोली। इसके बाद लोगों के समूह ने चेरी ब्लॉसम वन को छोड़ दिया। परीजू, एक पल रुकिए। ये फैन ने आगे बढ़ने से पहले जुरुयू को फोन किया और बिना किसी शर्मिंदगी के इस परफेक्ट और बेदाग महिला को मापा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती थी। क्या तुम सच में मुझसे शादी करने जा रहे हो? जुरुयू एक परी की तरह थी जो नश्वर लोक में उतरी थी। यह अमर सीधा खड़ा था, अपना सुडौल शरीर दिखा रहा था, चुपचाप बिना कुछ कहे ये फैन को देख रहा था। बगल में किन याओ अचानक हल्के से हंसे, अरे तुम्हारा हाथ गलत जगह पर रखा गया है, जो महारानी की हथेली है। उसी समय ये फैन को लगा जैसे वह बादलों और धुंध पर सवार हो रहा था, क्योंकि उसे जुरुयू द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था, जिसे तेजी से चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर एक चट्टान की चोटी पर रखा गया था। अध्याय 120। ये फैन द्वारा जुरुयू को जबरन छूने का नतीजा एक चट्टान के ऊपर भेजा जा रहा था। वह इतना घमंडी नहीं था कि उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी अनुपम सुंदरता वास्तव में उसके लिए गिर जाएगी। वे केवल कुछ ही बार मिले थे और सब कुछ निश्चित रूप से उसके दिल के कारण था। दानव सम्राट। जब लोगों का समूह चला गया, ये फैन धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर 1000 साल पुराने शांति के पेड़ थे जिनमें सांप की शाखाएं थीं। शांति के पेड़ के फूल तैर रहे थे जैसे एक ठंडी हवा चलती है, आकाश को गुलाबी धुंध में भर देती है। ये फैन सोचने लगा कि उसे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। उसके जीवन के वसंत में दानव सम्राट का दिल पोषित हो रहा था। दानव जाति के लिए उसे जाने देना असंभव था। क्या उसे संभवतः उनके साथ रहने की आवश्यकता होगी? राक्षस जाति की तकनीकें मानव कृषकों के अनुकूल नहीं थीं। वह शक्तिशाली साधना तकनीकों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा और उसे अन्य विधियों के बारे में सोचने की आवश्यकता होगी। ये राक्षसों का एक समूह था जो अन्य किनारे के डेय से आगे निकल गया था। वे निश्चित रूप से राक्षस जाति के भीतर एक कमजोर शक्ति नहीं थे और यदि वह भागना चाहता था तो यह असंभव था। मुझे योजना बनाते समय आगे बढ़ना जारी रखना होगा। ये फैन चिंतित नहीं था, उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर बैठा था, फूलों की पंखुड़ियों को अपने चारों ओर नाचने की अनुमति दे रहा था क्योंकि वह शांति से खेती करना शुरू कर रहा था। दैत्य सम्राट का हृदय उसके जीवन के वसंत में विश्राम कर गया। वह उसका पूरा उपयोग कैसे नहीं कर सकता था। वह अपने भौतिक शरीर को ढालने के लिए भीतर के पवित्र रक्त का उपयोग करना चाहता था, जिससे वह अपने शरीर के पुनर्जन्म का अनुभव कर सके। कड़वाहट का सुनहरा समुद्र मोटे तौर पर मुट्ठी के आकार का था। यह एक धधकते सूरज की तरह था जो आकाश में चकाचौंध और प्राचीन था। बादल और धुंध के इकट्ठा होते ही जीवन का वसंत गड़गड़ा उठा। दिल जो कॉर्नेलियन की तरह था दिव्य वसंत के भीतर चुप रहा। वह हिलता नहीं था लेकिन उसके चारों ओर एक चमकदार लाल चमक थी, चमकदार और पारभासी इस हद तक कि कोई चकित महसूस करे।
ये फैन ने अंत में उस पर पलस्तर करने से पहले अपने देग का उपयोग दिल के चारों ओर तैरने के लिए किया, छोटी देग को कांपते हुए जब उसने पवित्र रक्त को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि ये फैन ने चाहे जो भी तकनीक का इस्तेमाल किया हो, दानव सम्राट का दिल बिना किसी मामूली उतार चढ़ाव के बोल्ट की तरह चुप रहा। रक्तसार को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। अंत में ये फैन को इसे पूरी तरह से उत्तेजित करने वाला माना जा सकता है क्योंकि उसने सीधे पवित्र हृदय पर छोटी कड़ाही को तोड़ा। जीवन के वसंत से चमकदार रोशनी के रूप में तेज आवाजें निकली। कड़ाही चमक उठा क्योंकि इसने दाव की एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित की। हालांकि राक्षस सम्राट का हृदय बिना किसी प्रतिक्रिया के गतिहीन बना रहा। इसने उसके उकसावे को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि यह बिना किसी उतार चढ़ाव के अनगिनत युगों से हो। ऑरिकल साइट बहुत ही रहस्यमय है, यहाँ तक कि दानव सम्राट के दिल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चाहे मैं किसी भी तरीके की कोशिश करूं, बस कोई उतार चढ़ाव नहीं है, यहाँ तक कि रक्तसार की एक बूंद भी पाने का कोई तरीका नहीं है। इससे ये फैन निराश महसूस कर रहा था। वह बिना किसी लाभ के खजाने के पहाड़ की रक्षा कर रहा था। इससे उसे गुस्सा आया। ये फैन हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसने अपनी कड़ाही पर शब्दों को उकेरना शुरू किया। नवप्राचीन अक्षर चमकने लगे क्योंकि इसने एक रहस्यमय दिव्य ऊर्जा एकत्र की जो एक निश्चित क्रम में प्रवाहित हुई। यह एक शाश्वत तकनीक को लागू करने के लिए दाव शास्त्र के भीतर दर्ज किए गए शरीर पर दबाव डालने के लिए विरूपण साक्ष्य का उपयोग कर रहा था। हालांकि ये फैन खुद पर दबाव नहीं डालना चाहता था, वह राक्षस सम्राट के दिल पर रहस्यमय मुहर का उपयोग करना चाहता था जिससे उतार चढ़ाव पैदा हो। ये फैन ने नवप्राचीन पात्रों को नहीं पहचाना और केवल दाव शिलालेखों की तरह उनका उपयोग किया था, बिना किसी त्रुटि के दाव शास्त्र के भीतर दर्ज की गई बातों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक उन्हें कड़ाही के भीतर उकेरा। कड़ाही जो कड़वाहट के समुद्र के ऊपर तैरती थी, धीरे धीरे धुंधली हो गई क्योंकि इसने ची को उगल दिया जो शून्य में फीका पड़ गया। जैसे ही यह मार्ग और सत्य के साथ जुड़ा हुआ था, प्रारंभिक अराजकता वाष्प आगे निकल गई, जिससे एक व्यक्ति को पूर्ण रहस्य का एहसास हुआ। यिन और यांग सह अस्तित्व में थे। पूर्ण शुरुआत, जीवन और मृत्यु की शक्ति एक साथ मिश्रित हुई। देग और भी अथाह हो गया। क्यों इन्हें जो छोड़ दिया वह घातक शांति के साथ जुड़ गया। जैसे ही यह बदलना शुरू हुआ, जल्द ही परिवर्तन बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि यह दिल की ओर नहीं गया और उस पर दबाव डाला। दानव जाति के महान सम्राट, उस दिन जब उनका नाम पूरे पूर्वी बैडलैंड्स में जाना जाता था, सभी जीवित चीजों को देखते हुए एक अमर नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया के भीतर एक अद्वितीय विशेषज्ञ, उनका दिल निश्चित रूप से साधारण नहीं था। कड़ाही नीचे की ओर दबाई गई। नवप्राचीन अक्षर ऐसे लग रहे थे मानो वे स्वर्ग में जन्मे दाव शिलालेख हों, जो एक गहन और रहस्यमयी ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे जो दुनिया का हिस्सा था, जिससे मौन पवित्र हृदय हल्के से कांपने लगा। नाकाबंदी करना। ये फैन अपने मन में चिल्लाया, ऑरिकल साइट मौजूद होने के कारण उसे कुछ पवित्र रक्त प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करने की कोशिश करनी थी, अन्यथा वह बस नहीं रुकेगा। दो कानों के साथ जमीन पर जड़े हुए 3 फीट का कड़ा, जो यिन और यांग का प्रतिनिधित्व करता है, गोलाकार रूप जिसमें आदिम अराजकता होती है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति या सभी जीवित चीजों की मां, सब कुछ शामिल करते हुए, स्पार्कलिंग और पारभासी दिल का कारण भीतर निहित होना। बूम! इस क्षण में दानव सम्राट का पवित्र हृदय अब स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एक लाल रंग का प्रकाश आकाश की ओर दौड़ा। सभी दिशाओं में फैलते ही लाल बादल जलती हुई धुंध की तरह तैरने लगे।
बार बार उकसावे के बाद यह अब चुप नहीं रहा बल्कि उतार चढ़ाव जारी कर दिया। एक खूनी चमक स्पंदित हो गई क्योंकि यह एक लाल सूरज की तरह लग रहा था जो हवा में लटका हुआ था। कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के भीतर प्रचंड तूफान उठे जैसे कि पानी के विशाल पिंड आकाश से बह गए। जीवन का पहिया गुर्राया और झाग निकला। पहिया और समुद्र अब शांत नहीं थे बल्कि एक आकर्षक आभा थी जिसने क्षेत्र को भर दिया था। हृदय की जीवन शक्ति बस बहुत जोरदार थी। रक्तसार के प्रत्येक कतरे में एक गहन ऊर्जा थी। रक्त की चमक चमक उठी क्योंकि कड़ाही पर 9 प्राचीन पात्रों को साफ कर दिया गया था। 9 पात्र साधारण नहीं थे लेकिन ये फेंग की साधना बहुत कमजोर थी। वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका जिससे दानव सम्राट का दिल एक पल में उस पर दौड़ पड़ा। ये फैन हैरान और परेशान था क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में रक्तसार को अवशोषित करते हुए कड़ाही में हेरफेर किया। कड़ाही सभी जीवित चीजों की मां की तरह थी जिसमें सब कुछ शामिल था, जैसे सिगरेट की गर्म राख को तेजी से अवशोषित किया जा रहा था। उसी समय ऑरिकल साइट ने पहिया और समुद्र के भीतर अंतहीन उतार चढ़ाव को महसूस किया था। धीरे धीरे कांपते हुए इसने हृदय द्वारा जारी विशाल जीवन शक्ति को तुरंत डुबो दिया जिससे यह तुरंत शांत हो गया। कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के भीतर सब कुछ भी शांत हो गया। ये फैन का दिल उत्तेजित था। छोटी कड़ाही के भीतर स्पार्कलिंग रक्तसार की एक बूंद थी जिसके चारों ओर एक क्रिम्सन धुंध घूम रही थी। खूनी चमक को अवशोषित करने के बाद वह पवित्र रक्त की एक बूंद को समेटने में कामयाब हो गया था। रक्तसार की बूंद के नीचे उतरते ही देग तेजी से घूम गया और एक अंतहीन खूनी धुंध बन गई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। चेरी ब्लॉसम जंगल के भीतर प्राचीन चेरी के पेड़ों के नीचे ये फैन चुप और स्थिर बैठे थे। उनका शरीर एक चमकदार क्रिम्सन लाल था क्योंकि उनके शरीर के भीतर की सभी रक्त वाहिकाएं फूली हुई लग रही थीं। रक्त बड़ी नदियों की तरह बह रहा था जैसे गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके शरीर के भीतर की हड्डियां बिना किसी दोष के प्राचीन थीं, जैसे कि चटकने की आवाजें निकलती थीं जैसे कि उन्हें जाली बनाया जा रहा हो जिससे कोई भी चकित रह जाए। उसके 5 अंग और 6 अंग धीरे धीरे कांप रहे थे जैसे कि वे एक संगीतमय सिम्फनी बजा रहे हों, जैसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हों। दानव सम्राट के पवित्र रक्त की एक बूंद उसके पूरे शरीर में बह गई थी, उसके नश्वर खोल को बपतिस्मा दे रही थी। यह फोजिंग एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी जिससे ये फैंग की त्वचा चमक के साथ चमकने लगती थी। उसका भौतिक शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था। यह पूरे दिन और रात के लिए जारी रहा। इससे पहले कि उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, उसकी पुतलियां सितारों की तरह चमक उठीं क्योंकि उसने अपने भौतिक शरीर की ताकत को महसूस किया। यह पहले से कहीं अधिक मजबूत था। जैसे ही उसकी मुट्ठी में एक सुनहरी रोशनी चमकी, उसने महसूस किया जैसे हालांकि वह पहाड़ों को हिला सकता था। अगर मैं और भी अधिक पवित्र रक्त को अवशोषित कर लेता तो मैं निश्चित रूप से तीसरी बार अपने शरीर के भीतर एक अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव कर पाऊंगा। उन्होंने 2 अलग-अलग प्रकार की पवित्र औषधियों का सेवन किया था, अपनी नश्वर त्वचा को छोड़ना और 2 बार अपनी हड्डियों का आदान प्रदान करना। अगर तीसरी बार ऐसा होता तो उनका भौतिक शरीर अकल्पनीय रूप से मजबूत हो जाता। थोड़ी ही दूर पर हंसी की खूबसूरत आवाज आई। किन्याओ एक खुले हुए पंखे के साथ आया, एक मलमल की स्कर्ट के साथ जो उस जमीन पर बह रही थी। उसकी पोशाक बहुत साहसी थी और उसकी त्वचा खुली हुई थी। आप वास्तव में लालची हैं। अब आप अंत में दानव सम्राट के दिल के लाभों को जानते हैं। उस समय तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहिए? किन याओ ने उस पर नजर डाली। उसकी आवाज उमस भरी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी भौहों के बीच लाल पैदाइशी निशान ने उसे एक अनोखी आभा दी।
मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास केवल मैं ही हूँ, आप कैसे चाहेंगे कि मैं अपना आभार प्रकट करूँ। ये फैन अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। किम याओ के काले बाल झड़ गए थे, उनका फिगर पतला और सुडौल था, इसे एक शैतानी फिगर कहा जा सकता था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने धीरे धीरे साशाय किया, उसकी अभिव्यक्ति एक अमूर्त मंत्रमुग्ध करने वाली अनुभूति के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। तो आपको मुझे चुकाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए। उसने अपना हाथ ये फैन के कंधों पर रखा और उसके लाल होंठ चाट रहे थे, बेहद मोहक। उसके शरीर से एक कोमल सुगंध निकल रही थी जिससे कोई भी सुन्न महसूस कर रहा था। मैं किसी और चीज की उम्मीद नहीं कर सकता था। ये फैन सितारों के दूसरी तरफ से आया था, वह आधुनिक समय की हरकतों का आदी था और उसे आसानी से छेड़ा नहीं जाता था। उसने शांति से अपने हाथों को फैलाया और जेड के हाथों को अपने कंधों पर बिना किसी बीट को छोड़े पकड़ लिया, क्योंकि उसने जारी रखा, कोमल और सुंदर हाथ उत्तम त्वचा के साथ। किम याओ ने उसके गाल पर हाथ रखने से पहले अपना हाथ पीछे खींचते हुए एक उमस भरी हंसी दी, तुम इतने छोटे हो, तुम क्या जानोगे। ये फैन एक आधुनिक व्यक्ति था और इस तरह की निर्भीकता से नहीं डरता था, क्योंकि उसने किम याओ के रेशमी बालों को ब्रश करने के लिए उसके जेड जैसे गालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। कृपया अपने शब्दों से सावधान रहें, इससे पहले कि आप एक आदमी हैं और बच्चे नहीं हैं। किम याओ ने हंसते हुए कहा, शायद 2 साल में आपको यह कहने का अधिकार होगा। यह कहने के बाद उसने अपने लाल होंठ चाटे और धीरे से उसके कान में फूंक मारी। एक असली आदमी को खुद को साबित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। किम याओ का लाल बर्थमार्क चमकने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें उसकी गहराई तक जा रही थीं। ये फैन जानता था कि जब वह हंसा तो दूसरी पार्टी जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। उसकी दाहिनी बांह ढीली हो गई, क्योंकि उसने उस पतली कमर को गले लगाया। कैसे हम जीवन और उसके रहस्यों के बारे में चर्चा करें कि एक आदमी होना क्या है। किम याओ स्तब्ध थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी इतनी बोल्ड होगी, क्योंकि वह तितली की तरह पीछे की ओर पीछे हटने का प्रयास करने से पहले अपने माथे को उंगली से दबाते हुए धीरे से हंसी थी। ये फैन का भौतिक शरीर मजबूत था, उसकी भुजा दिव्य धातु की तरह थी और वह तितलियों के एक जोड़े की तरह पीछा करते हुए आराम नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह गर्म जेड को पकड़े हुए था, जैसे वह एक नाजुक फूल को गले लगा रहा हो। बस जाने दो। किम याओ अचानक रुक गया, उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं, बहुत चलती हुई। उसकी भौहों के बीच के लाल बर्थमार्क ने एक चमकदार पारभासी जारी की, जिससे ये फैन का शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी बांह को आराम दिया। परिकिन, हमने अभी तक जीवन और उसके रहस्यों के बारे में बात नहीं की है। ये फैन के चेहरे पर एक स्वतंत्र और बेहिचक अभिव्यक्ति थी। दूसरे पक्ष ने उसे चिढ़ाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया था, वे बिल्कुल बेकार थे। फ्लिपेंट। किम याओ ने अपने रेशमी बालों को उलझाते हुए कहा, मैं यहाँ केवल आपको यह बताने के लिए आई हूँ कि हम किसी भी समय वेई राज्य छोड़ने की योजना बना रहे हैं। बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार कर लें। क्यों? ये फैन हैरान था। जी परिवार जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है, अजीब हरकतें करता है, हमें संदेह है कि वे हमारे खिलाफ चल रहे होंगे। हुआन युआन संप्रदाय मानव जाति से एक संप्रदाय की तरह लग रहा था, लेकिन लंबे समय से यान रुयू के हाथों में था। यह एक सभा स्थल था जिसे उसने नामित किया था, लेकिन वह अब इस क्षेत्र को खाली करने की योजना बना रही थी। वे अभिनय क्यों कर रहे हैं? ये फैन ने सवाल किया।
जी परिवार के भीतर एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई है, एक दुर्लभ दिव्य शरीर जो पूर्वी बैडलैंड्स के भीतर शायद ही कभी देखा जाता है। उनकी खेती में एक छोटी सी सफलता मिली है और जी परिवार के बुजुर्ग हमें एक मोल्डन ब्लॉक के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। क्या एक दिव्य शरीर वास्तव में इतना भयावह है? वह केवल छोटी सी सफलता के स्तर पर है, क्यों न उसे खत्म कर दिया जाए? किम याओ ने अपना सिर हिलाया, किसी भी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए निश्चित रूप से कई विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहे थे। अगर वह वास्तव में मर गया तो वे पूरे पूर्वी बैडलैंड को उलट देंगे और हम में से कोई भी इसे जीवित नहीं निकाल पाएगा। यान रुयू बेहद निर्णायक था, उसने तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे वेई राज्य को दानव जाति के भीतर किसी विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित किया जा सके। हालांकि जी परिवार ने बहुत तेजी से काम किया था, वे वेई राज्य को छोड़ने में कामयाब नहीं हुए थे और पहले ही बाधित कर दिए गए थे। यह वेई राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के भीतर जंगल का एक टुकड़ा था, विरल वनस्पतियों के साथ अंतहीन पर्वत श्रृंखला। इसका अधिकांश भाग जली हुई गंदगी थी। यह अफवाह थी कि यहाँ एक स्वर्ग विरोधी युद्ध हुआ था, जिसके कारण भूमि बंजर हो गई थी। हरे, बंजर और ठंड के बिना ऊंचे पहाड़ों ने बादलों को छेद दिया। मलबे, गंदगी और गिरे हुए पहाड़। बहुत पहले हुई कड़वी और भयानक प्राचीन लड़ाई की कहानी सुनाई। सभी दिशाओं में प्रत्येक पर्वत के ऊपर बैठा जी परिवार का एक विशेषज्ञ उन्हें अपने भीतर फंसा रहा था। सीधे उनके सामने एक गिरा हुआ पहाड़ था, एक नीला वस्त्र पहने हुए एक देवता की तरह उतरा हुआ था। वह केवल 20 साल का लग रहा था, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, जैसे उसने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे पार किया, अवरुद्ध हो गया खुद से रास्ता। वह पहाड़ों के समूह के साथ एक लग रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ मिलकर एक प्राकृतिक ताओ की भावना दे रहा था, एक ऐसा सब कुछ था लेना असंभव बना रहा था। आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? दैत्य जाति की एक सुंदर स्त्री भारी स्वर में प्रश्न करती हुई आगे बढ़ी। मेरा दिव्य शरीर छोटी सफलता के स्तर पर पहुंच गया है। मैंने सुना है कि राक्षस सम्राट का वंशज यहाँ है और युद्ध का अनुरोध करना चाहता है। बैंगनी रंग के इस सज्जन ने अपनी बात नहीं मानी और हस्तक्षेप करना चाहता था। उसकी शांत अभिव्यक्ति थी और वह बिना किसी हड़बड़ी के बोला, हमारा महामहिम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और लड़ाई नहीं कर सकता। कृपया चुनौती देने के लिए किसी और तारीख की तलाश करें। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने जवाब दिया। नीले रंग के कपड़े पहने नर के शब्द बहुत कोमल थे, जैसे वसंत की हवा बह रही हो। चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हारे हाथ को मजबूर नहीं करूंगा। कृपया राक्षस सम्राट के पवित्र हथियार को पीछे छोड़ दें। मेरे दिव्य शरीर की छोटी सी सफलता के बाद से दुनिया के भीतर कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्हें मैं महत्व देता हूँ। महिला की अभिव्यक्ति नहीं बदली जब उसने जवाब दिया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपको नहीं समझता। हमारे पास कोई पवित्र हथियार नहीं है। नीले रंग के कपड़े पहने पुरुष के पीछे दो प्राचीन और चलती फिरती नौकरियां दिखाई दी। वे सम्मानपूर्वक वहां खड़े थे क्योंकि उनमें से एक ने स्पष्ट स्वर में कहा, 3 साल पहले दानव सम्राट की कब्र उभरी, जिसने पूरे पूर्वी बैडलैंड को हिला दिया। यांग कब्र के भीतर से कई आध्यात्मिक हथियार निकले, हालांकि दाओ शास्त्र प्रकट नहीं हुआ। तत्पश्चात दैत्य सम्राट का हृदय स्पष्ट चिन्ह छोड़कर बाहर निकल आया। राक्षस सम्राट के पवित्र हथियार के रूप में, यह वास्तव में हमारे 5 विशेषज्ञों की बाधा को पार करने में कामयाब रहा, जो आपके महामहिम द्वारा किसी अस्थायी रूप से प्राप्त किया जा रहा था। यह आपके साथ कैसे नहीं हो सकता है?
राक्षस सम्राट का अपने वंश में वापस लौटने का पवित्र हथियार केवल स्वाभाविक है। आपके जी परिवार को इसका अनुरोध करने का क्या अधिकार है? महिला के चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि नीले कपड़े पहने नर मुश्किल से 20 का लग रहा था, वह बेहद शांत था। उसकी सारी हरकतें दुनिया के कानूनों और ताओ से भरी हुई लग रही थीं, क्योंकि उसने जारी रखा, मुझे दानव सम्राट के पवित्र हथियार को हासिल करना होगा। बगल में दूसरी दासी की आवाज़ एक जेड डिश पर गिरने वाले मोतियों की तरह थी। हमारे युवा स्वामी का दिव्य शरीर छोटी सफलता के स्तर पर पहुंच गया है। केवल राक्षस सम्राट का पवित्र हथियार उसके लिए उपयुक्त है। इतने बड़े वचन, क्या पता दिव्य शरीर वास्तव में उतना ही शक्तिशाली हो जितना कि महापुरुष उल्लेख करते हैं। सुंदर महिला के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान देखी जा सकती थी। नीले रंग के कपड़े पहने नर के काले बाल उड़ रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उन्होंने उदासीनता से बोलते हुए कहा, चूंकि यह मामला है तो आप मुझे पास करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे इस पुराने शरीर को परीक्षण करने दो कि दिव्य शरीर वास्तव में कितना डरावना है। अधेड़ उम्र की सुंदरी व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ी और प्रकाश की एक किरण उगल दी जो विलोपत्ती, चांदी और देदीप्यमान की तरह थी, क्योंकि यह बैंगनी वस्त्र वाले सज्जन की ओर चोट कर रही थी। नीला वस्त्र पहने पुरुष बिना हिले डुले शांत रहा, क्योंकि उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे जोड़े जा रहे थे, लेकिन इस समय हर कोई दंग रह गया। रात अचानक उतर आई, जिससे पूरा क्षेत्र उदास दिखाई देने लगा। उसके पीछे एक पन्ना समुद्र का एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक चमकीला चांद आकाश में ऊंचा था, एक प्राचीन चांदी की चमक में उसके नीचे सब कुछ स्नान कर रहा था। समुद्र के ऊपर चमकीला चांद। हर कोई हैरान रह गया। यह प्राचीन अतीत के विशेषज्ञों का अनूठा दृश्य है। वह वास्तव में इसकी खेती करने में कामयाब रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक दिव्य शरीर है। उज्ज्वल चंद्रमा ने तुरंत सुंदर सज्जन की स्थिति को अपने दिव्य हथियार के रूप में सुरक्षित कर लिया, विलोपत्ती को तुरंत विघटित कर दिया। तत्पश्चात प्राचीन चंद्रमा मुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि दानव जाति के विशेषज्ञ तुरंत एक भी शोर करने का मौका दिए बिना एक खूनी धुंध में बदल गए। रात के आकाश के नीचे पन्ना समुद्र चांदनी के प्रतिबिंब से चमकने लगता था। आकाश में चमकीला चांद ऊंचा था। नीला कपड़े पहने नर वहां अडिग खड़ा रहा, एक अवर्णनीय शांति और शांति जो केवल काव्यात्मक और सुरम्य थी।